चीजें बताई हैं। एक चीज तो मैंने बता दी कि जुबान की हिफाजत करो, करोगे सारे साथी इंशाअल्लाह। दूसरी चीज शर्मगाह की हिफाजत करो। शर्मगाह की हिफाजत करना इस मोबाइल के जमाने में, पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामद बरकात, तो हमने अपनी किताब जरा नम हो तो ये मट्टी बरी जरखैज साकी में लिखा है, कुरान करीम की एक आयत फला तखजाना बिल कौल, इस आयत के जिम्न में हमारे में से कुछ लोग जो अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम देते हैं, दिलाते हैं, उनका कहना यह है कि हमारी बच्चियां जब बेहतर तालीम हासिल करेंगी, आला तालीम हासिल करेंगी, क्वालिफाई होंगी, तो फिर जाहिर है उसको नौकरी मिलेगी, कोई बड़ी पोस्ट हासिल हो। फिर उसके लिए क्या करते हैं माँ बाप, उसके पास एक मोबाइल भी देते हैं और फिर उसके बाद उस लड़की के हाथ में एक स्कूटी भी आ जाती है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बच्ची के हाथ में जो मोबाइल आता है, जो स्कूटी आती है, इस मोबाइल के जरिए से और इस स्कूटी के जरिए से तुम्हारी बच्ची क्या क्या गुल खिला रही है, कहना बड़ा मुश्किल है। बुजुर्गों साथियों, मेरा मकसद कहने का यह है, हजरत पीर जुल्फकार ने लिखा कि जिसको तुम सेल फोन कहते हो ना, सेल फोन, ये सेल फोन नहीं है बल्कि ये हेल फोन है। क्या मतलब? यानी तुम जिसको जरूरत की चीज समझते हो, अब लोगों की जरूरत कम और लोगों की जिंदगियों के बर्बादी के सामान ये ज्यादा मुहैया कर रहे हैं। तुम्हारी बच्चियां घर से निकलती हैं, कभी स्कूल जाती हैं, कभी कॉलेज जाती हैं और कभी नहीं भी जाती हैं, कभी किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती हैं। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि पहली बात, पहली जिम्मेदारी माँ बाप पर क्या थी? बच्चा पैदा होते ही उसके कान में अजान दो। दूसरी जिम्मेदारी थी 7वें दिन का 14वें दिन का हो जाए, बच्चे के लिए, बच्चे के नाम पे अकीका कराओ, बेटा हो तो 2 और बेटी हो तो 1। उसके बाद की जिम्मेदारी थी उसके बाल को मुड़वा कर चांदी के वजन पर तौल कर नाप कर चांदी सदका कर दो। अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबत को दफा कर देगा, दूर कर देगा। उसके हक में अल्लाह तबारक व तआला खैर खाही के दरवाजे खोल देगा। तीसरी जिम्मेदारी माँ बाप की क्या थी पता है? कि अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करो, इस्लामी माहौल उसे फराहम करो। आज हम इस्लामी माहौल उसे बिल्कुल फराहम नहीं करते। बताओ कोई घर ऐसा है जिसमें इस्लामी माहौल है, इस्लामी निज़ाम है, इस्लामिक कल्चरल है? नहीं है। अगर है तो मगरिबी तहजीब व सकाफत है। दिन में भी टीवी चालू, रात में भी टीवी चालू, टीवी में नंगी तस्वीरें, नंगी फिल्में, बाप भी देख रहा, बेटी भी देख रही, माँ भी देख रही, बड़ा भाई भी देख रहा, सारे लोग एक साथ देखते हैं तो फिर बेहया हो जाते हैं। जब आंखें हमारी बेहया हो जाती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इदा फातकल हयाउ फफअल मा शीता, जब आदमी बेहया हो जाता है तो कुछ भी करता है, नंगा नाच करता है, फिर उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं ये काम करूंगा तो इसके अंजाम क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, रिजल्ट क्या होगा, उसे कोई फिक्र नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बता ये रहा हूं कि जिसको तुम सेल फोन कहते हो, ये सेल फोन नहीं है, ये हेल फोन है। तुम्हारी बच्ची के हाथ में मोबाइल आता है, गलत लड़कों से चैटिंग करती है। हिंदुस्तान में जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई है कि 75% आपको मैंने बताई कि जहेज की वजह से, ये तो तलाक की बात, लेकिन लड़कियां जो भाग रही हैं, मुंबई के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनका ये कहना था और जिनकी ये ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी को MBBS कराएंगे सिर्फ इसलिए कि MBBS कराने के बाद हम अपनी लड़की को बैठा लेंगे ताकि वो सिर्फ बच्चियों को देखेगी, बच्चियों के इलाज करेगी। इसलिए कि बच्चियों को जो गैर मुस्लिम लड़के, गैर मुस्लिम डॉक्टर देखते हैं या मुसलमानी डॉक्टर देखते हैं, उनकी इज्जत नहीं की जाती है। उसे किस तरह से देखा जाता, कहना बड़ा मुश्किल है। लोग तो बाहर रहते हैं, पेशेंट अंदर होता है। हम अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे ताकि वो लड़कियों की इज्जत बचाएगी। वो इस ख्वाहिश और इस नीयत और इस फिक्र के साथ अपनी बच्ची को MBBS कराने के लिए भेजते हैं। मुंबई के हैं और मुंबई कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। तुम्हें नहीं पता कि सिर्फ 2 साल की मुद्दत हुई थी कि उसकी बेटी MBBS की तालीम हासिल कर रही थी। उसी कॉलेज में एक जमात के साथी, एक अल्लाह वाले, वो रोजाना देखते थे कि एक एक गाड़ी भर भर कर मुस्लिम लड़कियां रोजाना जाती हैं, खूबसूरत लड़कियां जाती हैं। कहां जाती उसे पता नहीं। एक बार उसने ड्राइवर को हाथ देकर रोका कि मुझे बताओ ये जो लड़कियां कैंपस से तुम लेके जाते हो, कहां लेके जाते हो? उस ड्राइवर ने कहा कि रोजाना मुझे इन लड़कियों को उठा के ले जाने के लिए कहा जाता, हम मुंबई के 5 स्टार होटल में लेके जाते हैं। ये लड़कियां रोज जाती हैं, अपनी इज्जत का धंधा करवाती हैं, अपनी इज्जत का सौदा कराती हैं। इसके बदले में इसे रोजाना 10,000 रुपए रकम मिलती है। इसलिए ये लड़कियां जाती हैं। पूछा गया कौन लड़कियां हैं? कहा गया इसमें 99% मुस्लिम लड़कियां हैं। वो बेचारे अल्लाह वाले वहीं बेहोश गिर पड़े। उसके बाद ही का वाकया है कि शायद सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के बाद वो जो मौलाना साहब थे, जो अल्लाह वाले थे,
थे, जिनके दिल में ये सपना था कि हम अपनी बेटी को MBBS की तालीम हासिल कराकर कौम की बच्चियों की इज्जत की फिक्र करेंगे, उनके बेटी के बारे में खबर आती है कि उनकी बेटी भाग गई, उनकी बेटी लव मैरिज करके कहां चली गई, उसे कुछ नहीं पता। सपने क्या थे बाप के कि बेटी को MBBS की तालीम हासिल कराकर कौम की बच्चियों की इज्जत की फिक्र करेंगे, लेकिन देखो बाप का सपना किस तरह अधूरा रहता है, उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होता। बच्ची भाग गई, RSS के मिशन के मुताबिक जो लड़का लेके उसको भागा था, उसका धर्म परिवर्तन कराया। बाप ने कोर्ट में जाके अर्जी दाखिल करी एक्ट के तहत कि मेरी बच्ची भाग गई, कोर्ट में लव मैरिज कर गई, लेकिन मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं करी गई, मुझे इत्तला क्यों नहीं दी गई। कहा गया, मुंबई हाई कोर्ट से जवाब दिया गया, सुनो लोगों, कान खोलकर सुनो, तुम अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलाते हो, लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट का जारी फरमान देखो, क्या फरमान आता है कि मुंबई हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब वो एक्ट खत्म कर दिया गया, जब तुम्हारे बच्चे 18 साल से ज्यादा हो जाए, तुम्हारी बच्ची 18 साल से ज्यादा हो जाए, दोनों में अफेयर हो जाए, फिर दोनों एक साथ शादी कर ले, लव मैरिज कर ले, एक खबर दी जाती है कि तुम्हारी बच्ची फलां के साथ शादी करने जा रही है, क्या तुम्हें परमिशन है। अब वो अलर्ट मैसेज खत्म कर दिया गया। मौलाना कहने लगे कब खत्म हुआ, कहा 2019 में जब लव जिहाद कानून पास किया जा रहा था, उसी लव जिहाद कानून के साथ साथ ये कानून भी पास किया गया कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ अगर भाग जाए तो उसको अलर्ट मैसेज नहीं दिया जाएगा, उसको सूची नहीं दी जाएगी, उसे खबर नहीं दी जाएगी। लड़का लड़की राजी, फिर क्या करे काजी, इज्जतों का जनाजा खत्म, बाप अलग रो रहा, माँ अलग रो रही, बहनें अलग रो रही, किसी की शादियां नहीं हो रही, किसी को खुशियां नहीं मिल रही। और लोगों, अपनी जिंदगियों में खुशियां उजड़ने से पहले ही उसकी फिक्र करो, इस्लामी माहौल पैदा करो, इस्लामी माहौल के मुताबिक तालीम का इंतजाम करो। वरना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा था कि तालीम अगर तुम्हें फितने की तरफ दावत दे, मगरिबी तहजीब और सकाफत की दावत दे, बेहयाई की दावत दे, बदउनवानी की दावत दे, अगर तालीम इस बात की तालीम तुम्हें इस बात की दावत दे कि तुम्हारी बच्चियां BOMS कर रही हो या MBBS कर रही हो या फिर IPS कर रही हो या IS कर रही हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल कर रही हो, लेकिन साथ ही साथ अगर तुम्हारी बच्ची मगरिबी तहजीब और सकाफत के दिलदादा बनती हो, यहूदियों के मिशन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारती हो, अपनी इज्जत का सौदा करती हो, टाइट कपड़ा पहनती हो, छोटा कपड़ा पहनती हो, बिल्कुल बारीक कपड़ा पहनती हो, ऐसी तालीम से बेहतर है कि तुम अपनी बच्चियों को जाइल रखो, इन मौलवियों के पास भेजकर थोड़ी बहुत कुरान की तालीम हासिल करा दो। याद रखो, तुम्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां कब्र में तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, कब्र में अगर कोई चीज जाएंगी जो तुम बेहतर अमाल किए हो, थोड़ी बहुत नमाजें पढ़े हो या सदके किए हो, यही चीजें तुम्हारे साथ जाने वाली हैं, बाकी कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। एक वाकया मैं बताऊं आपको, आप बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर नहीं हो रहे हो तो हाथ उठा के बताओ। मेरी आदत नहीं कि जबरदस्ती लोगों से मैं बुलवाता रहूं। साड़ी पहनती हैं, यहाँ लड़कियां बुर्का पहनती हैं, फिर उस बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़ती है। आप भी सोचेंगे बुर्के को बुर्के की जरूरत, हाँ साहब, बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़ती है। 3 तरह के लिबास पहनने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। 3 तरह के लिबास। कौन है वो 3 तरह के लिबास? नंबर 1, टाइट कपड़ा, चुस्त कपड़ा। मर्दों को देखो कितना ढीला ढाला कपड़ा पहने हैं, और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां कैसे कपड़ा पहनती हैं? ब्लाउज पहनती, ब्लाउज एक बित्ता का भी नहीं होता है, उससे भी छोटा होता होगा, पेट अलग दिखता है, पीठ अलग दिखता है, और शलवार शूट भी अगर पहन ले कितना टाइट कपड़ा रहता है, जिस्म का अंग अंग नजर आने लगता है, नशेब फराज का अंदाजा लगने लगता है। एक ऐसा कपड़ा जो बहुत टाइट हो, इस तरह के कपड़े पहनने से तो बेहतर है कि नंगे रह जाओ। एक कपड़ा फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐसा कपड़ा जो बारीक हो, जो क्या हो, बारीक हो। अगर कपड़े की किसी की दुकान है तो आप जानते होंगे, आप अगर कलकत्ता मटिया बुरुज जाओ या हावड़ा मैदान जाओ, चूंकि मेरी खुद कपड़े की दुकान है, कैसे कैसे लिबास आते हैं। करप टॉप, ये करेक्टर ढीला वाला लिबास आया है। करप टॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नेट का रहता है, और थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक रहता है, फिर उसके नाफ दिखते हैं लड़कियों के। इस लिबास का नाम है करप टॉप। फिर लहंगा, फिर ब्लाउज, और पता नहीं क्या क्या लिबास आया है। इस तरह के लिबास जो बिल्कुल आप देख लोगे, आप देखते हो ना, ये बिल्कुल पूरा हिस्सा दिखता है, नेट का कपड़ा रहता है, जालीदार कपड़ा रहता है। ऐसे कपड़े पहनाने से बेहतर है कि बच्चियों को नंगे रखो। तीसरा लिबास जो बहुत शॉर्ट लिबास हो,
शॉर्ट लिबास। जिस तरह आजकल कुछ लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, धड़ल्ले के साथ वो पैंट और टी शर्ट पहनती है, धड़ल्ले के साथ। हमने कई बच्चियों को देखा है। बुजुर्गों साथियों, ये 3 तरह के लिबास पहनने की वजह से समाज में बदउनवानी आ रही है, बेहयाई आ रही है, और इसके जिम्मेदार पता है कौन है? हम तुम हो। अगर हम तुम ना होते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। हर व्यक्ति जिम्मेदार है। तुम मर्द हो, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी औरतें क्या पहने, इस्लामी कपड़े पहनाओ, इस्लामी लिबास पहनाओ। और किसे कहते हो? पहनने को कहते हो या चिपकाने को कहते हो? लिबास का मतलब पहनना है ना भाई, चिपकाना तो नहीं है। लेकिन तुम्हारी बेटियां, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, तुम्हारी माएँ, ये जो लेगिंग्स पहन नहीं है, ये पहनना हो रहा है कि चिपकाना हो रहा है? चिपकाना हो रहा है ना। ये जो ब्लाउज पहननी है, जो पूरा बदन टाइट रहता है, ये चिपकाना है कि पहनाना है? बताओ। कुरान का भी मजाक उड़ा। लिबास वो नहीं है जो चिपका हुआ हो, लिबास वो है जो बदन से ढीला ढाला रहे। मर्द ढीला ढाला पहनने लगे, मर्द कुर्ता पहनेंगे, पूरा कुर्ता पहनेंगे, शर्ट भी पहनेंगे तो बिल्कुल नाफ से नीचे तक का शर्ट पहनते हैं, पैंट भी पहनते तो बिल्कुल नीचे तक की उनकी पैंट रहती है, और लड़कियां यहाँ तक की पैंट, ब्लाउज, यहाँ तक के लहंगे। यहाँ बुजुर्गों साथियों, मैं बता ये रहा हूँ, इस तरह के लिबास पहनाने से बचाओ, और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम बाप हो, तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के शौहर हो। पूछताछ तुम्हारी होगी, खैरियत तुम्हारी ली जाएगी, ठुकाई तुम्हारी होगी, पूछताछ तुम्हारी की जाएगी कि तुम बाप थे, तुमने अपनी जवान लड़की को कैसे ये ड्रेस खरीद के दिया है, और तो और तुम रोजे रखते हो, तुम्हारी बच्चियों को तुम कैसे इजाजत दे देते हो कि तुम अपनी बच्चियों को मार्केट भेजते हो। तुम्हारी बच्चियां खड़गपुर जाती हैं, धड़ल्ले के साथ मॉल में कपड़े खरीदती हैं, रोजा भी नहीं रख पाती हैं, कैसे भेज देते हो? अगर मौका मिले खुद अपनी गाड़ी में लड़कियों को साथ लेके जाया करो, लड़कियों को साथ लेके जाया करो। वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, तुम खुद लिबास खरीद के लाके दिया करो। लेकिन अब ऐसे अजीब फैशन आया है, लड़कियां अकेले जाती हैं, 2-4 लड़कियां झुंड बनाकर जाती हैं, मार्केट खरीदती हैं, दुकानदारों से मीठी मीठी बातें करती हैं। तुम क्या सोचते हो? तुम घर में आराम से बैठे हो, लेकिन तुम्हारी बच्ची इज्जत का सौदा करने गई है, इसलिए अपनी बच्चियों की इज्जत लुटने से बचाओ। लोगों को बुरा भला मत कहो, ये मत कहो कि हिंदुस्तान में आरएसएस ने ऐसा किया वैसा किया। कुछ नहीं किया, तुमने किया। आरएसएस मेहनत कर रही है इसलिए कि 100 साल भी पूरे नहीं हुए कि अपना मैसेज डोर टू डोर पहुंचा दिया, लोगों को बता दिया कि लोगों एक हो जाओ, हिंदुत्व के नाम पे एक हो जाओ। एक एजेंडा लाके दिया जिसकी शाखें कितनी निकली आपको पता है? आरएसएस की कितनी शाखें निकल गई है? 14 शाखें निकल गई हैं। हर शाख, हर यूनिटी, हर तहरीक, हर सोसाइटी अपने अपने नहज, अपने अपने पैटर्न पर काम कर रही है। तुम क्या हो? तुम इस्लामी माशरा के नाम से जलसा कराते हो, समाज सुधार के नाम से जलसा कराते हो। कितनी तहरीकें तुम्हारे पास हैं? नहीं है तुम्हारे पास तहरीक। तुम्हारे पास क्या तैयारी है? क्या मरने की तैयारी है? जिंदगी के क्या आइडियल हैं? क्या मंसूबे हैं? क्या प्लानिंग है? नहीं है। प्लानिंग है तो सुबह उठेंगे बिरयानी खाएंगे, प्लानिंग है तो दोपहर में कीमा खाएंगे, कोरमा खाएंगे, प्लानिंग है दामाद आएगा मुर्गा ज़बह करेंगे। तुम्हारे पास प्लानिंग क्या है? ईद में बच्चियों को करप टॉप खरीद के देंगे, बाजरा मस्तानी खरीद के देंगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। जो कौम प्लानिंग के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारती है वो कौम बर्बाद हो जाया करती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोजाना अपने नफ्स का मुहासबा किया करो, दिल से बात किया करो और अपने नफ्स को समझाओ कि तुमने आज दिन भर में कितना गलत किया, कितना सही किया। अरे तुम क्या करते हो? इब्लीस से जाके पूछो। इब्लीस रोजाना अपने शागिर्दों के साथ, अपने चेलों के साथ रोजाना मुहासबा करता और कहता है, इब्लीस अपने चेलों से कहता है कि दिन भर में तूने कितने लोगों को आज बहकाया? अब उसके चेले चपाटे कहते हैं कि हाँ हमने बहुतों को बहकाया। बताओ किसको किसको बहकाया, कैसे बहकाया और किस चीज से बहकाया? फिर इब्लीस के चेले चपाटे कहते हैं, एक साहब नमाज पढ़ने जा रहे थे, मैं मस्जिद के दरवाजे तक वो पहुंच भी गए थे, लेकिन मैंने कहा कि एक काम करो, अभी नमाज में वक्त बाकी है, ऐसा करो कि तुम्हारी बेटी की रुखसती है, पहली बेटी की रुखसती में शामिल हो जाओ। मैंने वहां से उसको रुकवा दिया। एक शख्स रोजा रखे हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि अरे रोजा ही तो है, कोई आंख का रोजा तो है नहीं। उसने गलत लड़कियों को देखना शुरू
कर दिया, गलत फिल्में देखना शुरू कर दिया। सारे इब्लीस के जो चेले थे अपने अपने मुताबिक जो उसने काम किया उसने बताना शुरू किया। फिर पता है इब्लीस जो गुरु घंटाल है, जो सरदार है, महा सरदार, उसने कहा कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब बेचारे चेले चपाटे वो कहने लगे मैंने इतना बड़ा बड़ा काम अंजाम दिया और आप कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर आपने कौन सा बड़ा काम अंजाम दे दिया, आप बता दो। पता है इब्लीस क्या कहता है, दिल के कान से सुनो। इब्लीस कहता है पता है मैंने क्या किया, एक लड़की एक लड़का दोनों की शादी हो गई, दोनों की शादी मोहब्बत से हुई थी और बहुत ज्यादा एक दूसरे को लोग चाहते थे और दोनों की जिंदगियों में अल्लाह ताला की तरफ से दीन था, इस्लाम था, इस्लाम की तालीमात थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत और सीरत थी। दोनों लोग सोते थे, फजर के लिए वो उसकी आंख में पानी डालकर प्यार से पैर दबाकर मेरी जान उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया, फजर की अजान हो गई, उठ जाओ, वो भी जगाते थे ये भी जगाते थे, इस तरह के काम करते थे। गोया इनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा इस्लाम था, इस्लामी तालीमात थी। पता है मैंने क्या किया, दोनों के बीच झगड़े करा दिए। अब इब्लीस के चेले घबराने लगे कि ये बहुत बड़ा काम हो गया। कहा कि हाँ, एक मियाँ बीवी के दरमियान जब बहुत मोहब्बत हो और दोनों जब एक दूसरे को प्यार से जगाते हैं, सुबह फजर के वक्त तुम्हें पता है रात भर वो दोनों सो रहे, फजर के लिए रोक एक दूसरे को प्यार से वो लोग जगा रहे होते हैं, तुम्हें नहीं पता इतना बड़ा सवाब मिलता है। इब्लीस ने कहा मैंने दोनों के दरमियान जो मोहब्बत थी मैंने तलाक की नौबत दोनों में पैदा कर दी, लड़के ने लड़की को तलाक दे दिया। अब जाहिर है ये दरख्त था, जाहिर है मियाँ बीवी दरख्त होते हैं ना, इसके बच्चे होते हैं, उसकी शाखें होती हैं, टहनियाँ होती है, मैंने दरख्त के जड़ों को काट दिया। अब ये दरख्त कभी फलदार नहीं हो सकता है, इसलिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई लड़का, जब कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। बुजुर्गों साथियों, अपने आप को लुटने से बचाओ। मैं आपसे कह ये रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में एक शख्स आया और उसने कहा मैं ईमान कबूल करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है बता दो। नौजवान साथी कान खोलकर सुनेंगे। वहां कहा गया क्या शर्त है बता दो। कहा रोजाना मुझे नई लड़कियों के साथ सोना पसंद है, उसके साथ जिना करना पसंद है, मुझे इस बात की इजाजत दे दी जाए मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अब मेरे नबी ने जो फरमाया, सुनो नौजवान साथियों, मेरी बहनों मेरी बेटियों सुनो, मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ऐसा है, हाँ मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है, क्या उसे मानोगे। वो नौजवान दिल में खुश हो गया, कहा मेरी जो सबसे बुरी लत है उसकी इजाजत मिल रही है तो फिर मैं भी आपकी शर्त को मंजूर करता हूं, ठीक है इस्लाम कबूल कर लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया चार तरह की औरतों से तुम मुंह काला नहीं करोगे, उसके अलावा चाहे जिस औरत से चाहो तुम मुंह काला कर लो। मेरे नबी ने फरमाया नंबर 1 वो किसी की माँ न हो, नंबर 2 वो किसी की बहन न हो, नंबर 3 वो किसी की बेटी न हो, नंबर 4 वो किसी की बीवी न हो। उस नौजवान ने कहा आप इजाजत दे रहे हैं या जाल में फंसा रहे हैं। तब मेरे नबी ने जो बात कही, नौजवानों ए काश तुम्हारे और हमारे दिल में ये बात उतर जाए। मेरे नबी ने फरमाया ए नौजवान, दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारी माँ की इज्जत कोई लूटे, तुम्हारी माँ के साथ कोई अगर रात काला करे तुम क्या करोगे। कहा उसकी आंख फोड़ दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम्हारी बहन की इज्जत कोई लूटे, उसके साथ कोई मुंह काला करे क्या करोगे। कहा उसके बखिए उधार दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे, रात रंगीन करे क्या करोगे। कहा उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे क्या करोगे। कहा उसकी बूटी बूटी कर कर कुत्ते और चील को खिला दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया ए नौजवान मुझे बताओ, तुम जिस लड़की के साथ मुंह काला करोगे वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बीवी होगी। तुम अपने लिए नहीं पसंद कर सकते तो गैरों के लिए कैसे पसंद कर सकते हो। तुम चाहते हो कि मेरी बहनों की इज्जतें बच जाए, उनकी इज्जत लुटने से बच जाए, मेरी बेटी की इज्जत लुटने से बच जाए, मेरी बीवी की इज्जत लुटने से बच जाए, मेरी माँ की इज्जत लुटने से बच जाए। तुम गैरों की लड़कियों की इज्जत को ताड़ते हो, तुम गैरों की बेटियों की इज्जत पे हमले करते हो, तुम गैरों की बीवियों की इज्जत को लूटते हो, तुम गैरों की माओ की इज्जत पे डाके डालते हो। ऐसा दोहरा रवैया नहीं हो सकता। कुरान ने कहा अल खबीसातु लिल खबीसीन वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, तुम जैसे रहोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है कि आप बेहतर बनो, इंशाअल्लाह आपका घर बेहतर बनेगा।
हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह करोगे इंशाअल्लाह। तो मैंने दूसरी चीज जो आपको बताई है, अपने नफ्स की हिफाजत करनी है, अपने नफ्स को मारना है, रोजाना मारना है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि रोजाना अपने नफ्स के साथ हिसाबो किताब किया करो, नफ्स को समझाया करो। तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा जो दिल है ना, ये बहुत बड़ा पीर है। इस पीर को समझाया करो और कहा करो कि तुम्हारे मुताबिक जिंदगी नहीं गुजरेगी, तुम्हारे मुताबिक जिंदगी नहीं गुजरेगी, बल्कि मर्जी अल्लाह की चलेगी, हुक्म अल्लाह का चलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इरशादात और फरमादात होंगे उसी के मुताबिक तुम्हें चलना है। अगर चलते हो तो इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर होगी, कामयाबी तुम्हारी कदम चुमेगी इंशाअल्लाह। मैंने कुरान करीम के मुतफर्रिक आयत पढ़ी थी बुजुर्गों साथियों, मैंने वो सारी बता दी है। आप अगर चाहते हो कि अच्छे दिन आए, अच्छे दिन कोई हुक्मरान नहीं ला सकते। क्या समझते हो आप, ये नारा दे देने से अच्छे दिन आएंगे? नहीं, अच्छे दिन लाने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी को अच्छी बनानी पड़ेगी। जिस तरह आरएसएस एक ऐसी तहरीक है जो बहुत एक्टिव है, बहुत मुतहर्रिक है। मैं कहता हूं भगवानपुर के नौजवानों से आपसे कहता हूं, आप भी कोई ऐसी सोसाइटी बनाओ, तहरीक बनाओ कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटने से बचे। बूढ़ों से भी कहता हूं कि तुम अपनी बच्चियों को अच्छे कपड़े पहनाओ, इस्लामी कपड़े पहनाओ, इस्लामिक लिबास पहनाओ। इस मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया है, तुम्हें नहीं पता रोजाना तुम्हारी बच्ची जब सोती है व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से किस किस तरह की गलत काम करती है, कौन कौन से बेहयाइयों को जन्म देती है, तुम्हें नहीं खबर। अगर तुम्हें खबर हो जाए तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। रातों को तुम्हारी नींद कैसे आ जाती है, नहीं आनी चाहे नींद, लेकिन बदकिस्मती कि हम ख्वाब खरगोश में गुल नहीं कही जा सकती है। वक्त कम है, मुझे भी इसका गम है, एक से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बस इन्हीं चंद मारूजात के साथ आपसे जो बातें मैंने कही हैं, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज ही से अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ, अपनी जिंदगियों की तस्वीर बेहतर बनाओ, सहाबा के नक्श कदम पर चलो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कामयाबी चाहते हो, कामयाबी कहाँ मिलेगी? मा अना अलैहि व अस्हाबी। बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। आनवी ने फरमाया जिस तरह से तुम बुखार नापने की मशीन मेडिकल स्टोर में खरीदते हो, इसी तरह से ईमान नापने का जो थर्मामीटर है ये तुम्हें अल्लाह वालों की मजलिस में मिलना है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इमामों से मोहब्बत करो। इमामों की तनख्वाह मुख्तसर मत करो, 10,000 8,000 की तनख्वाह देते हो।